नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव खरे। आज हम बात करेंगे स्टोमेटाइटिस की। इसको सामान्य भाषा में, सामान्य बोलचाल में मुंह की छाले या माउथ अल्सर भी कहते हैं। आज हम इस वीडियो में मुंह के छालों की कुछ बेहतरीन होम्योपैथी दवाइयों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे उसके कारण के साथ साथ उसके लक्षण क्या क्या होते हैं स्टोमेटाइटिस के या मुंह की छालों में। और जब हमें मुंह की छाले हो जाते हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन करने चाहिए, उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे अंत में हम बात करेंगे कुछ चुनिंदा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो आपको मुंह के छालों में यूज करनी चाहिए, जिससे आपके मुंह के छालों की समस्या पूरी तरीके से समाप्त हो जाए और आप पूरी तरीके से सही हो जाए। आप सभी लोग जानते हैं मुंह के छालों के बारे में, ये मुंह के छाले कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। वैसे मुंह के छाले दो प्रकार के होते हैं। एक होता है व्हाइट कलर के और एक होता है रेड कलर के। जब हमें मुंह में छाले हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जलन होती है। हम कुछ भी खा नहीं सकते, ना पी सकते। जब भी हम कुछ खाते हैं या पानी पीते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मुंह के छाले जब मुंह में एक प्रकार के घाव टाइप के होते हैं, देखने में लगते हैं। जब हम इनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मुंह में घाव सा हो गया हो। उसके चारों ओर सूजन देखने को मिलती है। अब जानते हैं इसके प्रमुख कारणों के बारे में। इसका सबसे प्रमुख कारण होता है मुंह की सही तरीके से साफ सफाई ना करना, अच्छे से ब्रश ना करना, जिसकी वजह से कुछ जो फूड हम खाते हैं, खाना खाते हैं, उसकी वजह से जो बैक्टीरिया और वायरस की जो ग्रोथ होती है वो हमारे छालों मुंह में हो जाती है, जिसकी वजह से छाले उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा कारण है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी की कमी। इसके अलावा मुंह में इन्फेक्शन की वजह से भी छाले हो जाते हैं। एक कारण और होता है कि कॉन्स्टिपेशन। कई लोगों को कब्ज की समस्या रहती है कि पेट अच्छे से साफ नहीं हो पाता, जिसकी वजह से छाले होते हैं। दूसरा कारण होता है कि पानी का पर्याप्त मात्रा में ना पीना। कुछ लोग दिन भर में बमुश्किल ही 1 या 2 लीटर पानी पीते हैं। कई लोगों को आदत नहीं होती ज़्यादा पानी पीने की, जिसकी वजह से हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और डिहाइड्रेशन कंडीशन में चला जाता है बॉडी। इसी पानी की कमी की वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, मुंह में छालों की भी समस्या बनी रहती है। कभी कभी मुंह से बदबू भी आती है इस कंडीशन में। दोस्तों, ये कुछ कारण हैं जो कि छाले होने के होते हैं। अब जानते हैं कि जब हमें छाले हो जाते हैं तो हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जब हमें छाले होना स्टार्ट होते हैं तो जहाँ पे भी छाले होना शुरू हुआ है वहाँ पे हल्के हल्के रेड कलर के दाने या स्वेलिंग देखने को मिलती है, जो धीरे धीरे बड़े होकर छाले का रूप ले लेते हैं और वहाँ पे दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है। और जो छाले होते हैं वहाँ की जो आसपास की चारों ओर की स्किन होती है वो रेड कलर की हो जाती है। वहाँ की स्किन में हल्की सी सूजन बनी रहती है। छालों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दर्द इतना ज़्यादा होता है कि जिस व्यक्ति को छाले होते हैं वह कुछ भी खा नहीं सकता, ना कुछ पी सकता है। जैसे ही जीभ से छालों में टच करता है बहुत ज़्यादा उसको बहुत तेज दर्द होने लगता है। कुछ भी हम मीठ तीखा खाते हैं या मिर्च वाली चीज़ें खाते हैं तो बहुत ज़्यादा जलन हो, छाला में बहुत तेज लगती है, जलन होती है, दर्द होता है। जब भी छाले होते हैं वहाँ पे लार जो सलाइवा होता है बहुत ज़्यादा बनने लगता है। तो छाले होने का एक कारण और होता है, जब भी हम खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या हम जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करते हैं तो जो हमारे गाल होते हैं यहाँ पे या जीभ होती है वो दांतों के बीच में आ जाती है। तो उस जीभ पे या गालों के बीच में दांतों के बीच में आ जाने की वजह से वहाँ पे हल्का सा कट लग जाता है, जो धीरे धीरे घाव बड़ा हो जाता है और वहाँ छाले बन जाते हैं। यह भी एक प्रमुख कारण होता है छाले होने का। उस कंडीशन में भी आपको छाले के आसपास की जो लेयर होती है वहाँ पे रेड कलर की स्वेलिंग देखने को मिलती है और जो छालों के बीच का पार्ट होता है वहाँ पे आपको व्हाइट कलर की स्किन देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जब हमें छाले हो जाते हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए। सबसे पहला प्रिकॉशन यही होता है कि हमें अच्छे से मुंह की साफ सफाई करनी चाहिए। जब भी हम खाना खाते हैं, कुछ भी खाएं, एक्स वाई जेड कुछ भी खाएं दिन भर में, जब भी हम खाएं अच्छे से मुंह में कुल्ला कर लें और सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रश करें या रात में सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। जब भी सोने के लिए जाएं अच्छे से मुंह साफ कर लें, कुल्ला कर लें, मुंह को अच्छे से साफ कर लें। इस प्रकार की साफ सफाई को आपको मेंटेन करनी चाहिए, इसे ओरल हाइजीन भी कहते हैं। यदि आपको छालों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जलन हो रही है तो आपको तीखा खाने से अवॉइड करना चाहिए। आपको तीखा मिर्च वाला खाना या ज़्यादा मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए। आपको ऐसा भोजन भी नहीं करना चाहिए जो ज़्यादा ऑयली हो या मिर्च मसाले वाला हो। आपको बाहर के जंक फूड वगैरह पिज्ज़ा पास्ता ये सब आपको बंद कर देने चाहिए। साफ सुथरा, स्वच्छ एवं पौष्टिक आहार लेना चाहिए। इसके अलावा आप अपने खाने में उन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, उन चीज़ों को जोड़ सकते हैं खाने में जो कि विटामिन से भरपूर होती हैं। आपको पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। ज़्यादा पानी पीने की वजह से आपकी बॉडी नरम रहेगी, स्किन मुलायम रहती है, म्यूकस मेम्ब्रेन मुलायम रहती है और पानी पीने से आपकी जो आंत है उनकी साफ सफाई हो जाती है, कब्ज की प्रॉब्लम नहीं हो पाती है। इसलिए पानी आपको पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। यदि आपको कब्ज की समस्या रहती हो तो उसे भी दूर करनी चाहिए। उसके लिए आप पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, फाइबरस वाला खाना ज़्यादा खाएं, खाने में सलाद की मात्रा बढ़ा दें, गाजर, मूली, चुकंदर,
और ककड़ी इनका पर्याप्त मात्रा में सेवन करें। कुछ एजड व्यक्ति होते हैं, बूढ़े व्यक्ति होते हैं जिनके दांत उम्र के साथ गिर जाते हैं, वो नकली दांत अपने मुंह में लगवा लेते हैं, ऐड करवा लेते हैं, लेकिन नकली दांतों का जो साइज होता है, शेप होता है, वो अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाता, उसकी वजह से भी छाले होते हैं। अगर उनको ये समस्या बनी हुई है तो वो व्यक्ति अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, डेंटिस्ट से संपर्क करें, डेंटिस्ट को अपनी प्रॉब्लम बताएं, वो अच्छे से उनकी बत्तीसी जो होती है उसको सेट करके या उनके शेप के अनुसार नई बत्तीसी बना के दे सकते हैं, जिससे उनकी समस्या परमानेंट सही हो जाएगी। दोस्तों, ये कुछ लक्षण हैं जो हमें छाले होने पर देखने को मिलते हैं, और हमें इन निम्न बातों का ध्यान भी रखना चाहिए कि हमें जब छाले हुआ तो हमें इन बातों का ध्यान रख के सावधानीपूर्वक रहना चाहिए, जिससे छाले अपने आप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और नए छाले नहीं बनते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कुछ चुनिंदा होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जो कि छालों के लिए बहुत ही अच्छा काम करती हैं। सबसे पहली और इफेक्टिव मेडिसिन है कैलेंडुला। कैलेंडुला को आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। इसको आपको आधे कप गुनगुने पानी में या आधी गिलास गुनगुने पानी में 40 से 50 बूंद ऐड कर देना है। जब कैलेंडुला मदर टिंचर गुनगुने पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो उस पानी से आपको गरारे करने हैं और कुल्ला करना है, जिससे आपकी ओरल हाइजीन अच्छे से बनी रहेगी, और छाले यदि आपके गले में छाले हैं या मुंह में छाले हैं तो वो भी ठीक होने स्टार्ट हो जाते हैं। कैलेंडुला ऑफिसिनालिस आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। पोटेंशियल डाइल्यूशन फॉर्म में इसका यूज नहीं करना है, ओनली केवल आपको मदर टिंचर फॉर्म में ही लेना है। कैलेंडुला एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एलोपैथी में बीटाडीन एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करता है। बीटाडीन के कार्य किए जाते हैं, बीटाडीन से कुल्ला करने के लिए देते हैं या घाव साफ करने के लिए देते हैं। उसी प्रकार होम्योपैथी में बीटाडीन की जगह होम्योपैथी में आप कैलेंडुला का यूज कर सकते हैं, कैलेंडुला मदर टिंचर का यूज कर सकते हैं। कैलेंडुला मदर टिंचर से आपको कुल्ला करने हैं और गरारे करने हैं दिन में 2 से 3 बार। इसके बाद 2 या 3 मेडिसिन और हैं जो आपको डाइल्यूशन फॉर्म में लेनी है। सबसे पहली मेडिसिन है मर्कसोल। यदि आपके छाले रेड कलर के हैं, उनमें स्वेलिंग है या मसूड़ों में स्वेलिंग है, आपको जीभ में छाले हो गए हैं, गले में छाले हो गए हैं या गालों के अंदर छाले हो गए हैं, आपको मुंह से संबंधित कोई भी समस्या हो, छाले हो गए हो, सूजन हो या मसूड़ों से खून बहता हो, उन कंडीशनों में भी मर्कसोल आपकी बहुत ही अच्छा काम करती है और आपको किसी प्रकार के छाले हो सब में हेल्प करती है। इसके बाद दूसरी मेडिसिन है बोरेक्स। बोरेक्स को भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है। यदि आपके छाले जो है व्हाइट कलर के हों, आपको गले में छाले हों, मुंह में छाले हों, जीभ पे छाले हों, सूजन आ गई हो, मसूड़ में सूजन हो या मुंह से बदबू आ रही हो, इन सभी कंडीशनों में मर्कसोल के साथ बोरेक्स भी बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। यदि आपको छालों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, आपको कुछ भी खाते पीते नहीं बन रहा हो, तो आपको नाइट्रिक एसिड मेडिसिन को लेना है। इसको भी आप 30 पोटेंसी में यूज करें। इसके बाद लास्ट मेडिसिन है सल्फर। सल्फर को आपको 200 या 1 m पोटेंसी में यूज करना है। जब भी आप छाले का ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको सल्फर की 1 डोज अपने सुबह से ले लेनी है। सल्फर लेने के बाद ही आपको दूसरी मेडिसिन स्टार्ट करनी है। अब जानते हैं दोस्तों कि हमें इन दवाइयों को कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले तो आपको सल्फर 200 या 1 m पोटेंसी में सबसे पहले सिंगल डोज ले लेनी है। उसके बाद आपको मर्कसोल या बोरेक्स दोनों को मिलाकर भी ले सकते हैं, या चाहें तो आप अलग अलग भी ले सकते हैं। मर्कसोल को 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 बूंद आपको डायरेक्ट जीभ पर डालना है। उसी प्रकार से बोरेक्स को 35 पोटेंसी में लेना है। इसकी भी 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। यदि आपको छाल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, कुछ भी खाते पीते नहीं बन रहा है, छाले आपके ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आपको नाइट्रिक एसिड मेडिसिन 30 पोटेंसी में यूज करना है। नाइट्रिक एसिड को भी आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैलेंडुला मदर टिंचर को 25 से 30 बूंद या 40-50 बूंद यूज करें। यदि आप आधे कप गुनगुने पानी में इसका यूज करते हैं तो आपको 25 से 30 बूंद का यूज करना है मदर टिंचर का। यदि आप आधे गिलास गुनगुना पानी यूज करते हैं तो आपको 40 से 50 बूंद डालनी है कैलेंडुला मदर टिंचर की। इसको डालने के बाद जब दवा अच्छे से मिक्स हो जाए पानी में, तो आपको उस पानी से गरारे करने हैं और अच्छे से कुल्ला करके पानी को थूक देना है। ऐसा आपको दिन में 2 से 3 बार करना है। यदि आप ये सब करते हैं, कुल्ला भी करते हैं, गरारे करते हैं, इसके अलावा मर्कसोल बोरेक्स का यूज करते हैं, तो आपको छाले कैसे भी छाले हो, आपके किसी प्रकार के छाले हो, खून आ रहा हो, खून ना आ रहा हो, दर्द हो रहा हो या ना हो रहा हो, लाल छाले हों या वाइट छाले हों, मसूड़ों में सूजन हो, खून निकल रहा हो छालों से, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपकी सारी समस्या 3 से 4 दिनों में पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो अब मैं बताता हूँ कि मेरे पास जब छाले के पेशेंट आते हैं तो उनको क्या क्या दवाई देता हूँ। दोस्तों, यदि मेरे पास सबसे पहले पेशेंट आता है, बताता है कि मुझे छाले हो गए हैं और कितने दिनों से छाले हैं, उसको देखता हूँ और उससे सबसे पहले चेक करता हूँ पानी कितना पीता है, उसे कब्ज की प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है। यदि उसे कब्ज की प्रॉब्लम रहती है तो नक्स वोमिंगा एलुमिना सिम्टम्स के आधार पर देता हूँ। यदि उसे कब्ज की प्रॉब्लम नहीं है, पानी कम पीता है, तो उसे सलाह देता हूँ कि ज़्यादा पानी पिए। इसके अलावा मैं उसे कैलेंडुला मदर टिंचर देता हूँ।
साथ में उसको मैक्सोल बोरेक्स भी प्रिस्क्राइब कर। इतने में ही पेशेंट 2 से 3 दिनों में या 4 दिनों में, मैक्सिमम 4 दिनों में पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। उसकी छाले, चाहे गले में छाले हों, मुंह में छाले हों, जीभ में छाले हों, कट गया हो, छिल गया हो, सभी सब कुछ उसका 3 से 4 दिनों में, मैक्सिमम 4 दिनों में उसको सही हो जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में सब जानकारी सही से मिल गई होगी। आपको जो भी जानकारी दी गई है सब कुछ सही से समझ में आ गया हो। लेकिन फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। और यदि आप चाहते हैं किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, या चाहते हैं कोई नए टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, तो आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, उस पर भी आपको वीडियो बना के दिया जाएगा। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी भी दवा का सेवन करने से पहले आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क करें, उनके बताए अनुसार ही दवा का सेवन करें। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि लक्षणों के आधार पर चेंज हो जाती हैं। इस वीडियो में मैंने जो भी दवाइयाँ बताई हैं वो कॉमन दवाइयाँ हैं जो स्टोमेटाइटिस के केस में या छालों के केस में चलती है। यदि आप सिर्फ इन दवाइयों का भी सेवन करेंगे तो भी आपके जो छाले हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क करके उनको दिखाकर बताकर सही से दवाई का सेवन करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। यदि आपका कोई टॉपिक हो, कोई आप जानकारी चाहते हो किसी टॉपिक के बारे में, या किसी टॉपिक के बारे, किसी बीमारी के बारे में कोई दवाई चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।